वो सिर्फ वादे करते हैं, हमारे में कुछ करके भी दिखा देते, कुछ नहीं भी करते। अच्छा, वो सिर्फ वादे करते हैं। वो तो वादे ही करते हैं जब। जय हिंद दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम हमारे इंडियन खिलाड़ी के जर्सी के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम कह रहा है कि इंडिया वाला जर्सी बहुत ही घटिया है, बेकार है। तो दोस्तों इसी वीडियो पर रिएक्शन देंगे। इस वीडियो में शुरू से तक बने, काफ़ी मजा आएगा। वो सिर्फ वादे करते हैं, हमारे में कुछ करके भी दिखा देते, कुछ नहीं भी करते। अच्छा, वो सिर्फ वादे करते हैं। वो तो वादे ही करते हैं, जब भी देखो उनकी मूवी वगैरह तो यही होता है उनका मसला कि क्या जी मतलब? नहीं होता, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, ऐसे ही है उनका तो। कहाँ पर? इंडिया में? हाँ जी, नेबरिंग कंट्री इंडिया में। हाँ जी। वहाँ पर तो लोड शेडिंग है ही नहीं। नहीं, वो दिखाते नहीं मूवीज में, आपने देखा नहीं। मूवीज में तो ऑब्वियस सी बात है, मूवीज जो होती है वो हकीकत से परे होती है। नहीं, वही दिखाते हैं जो उनमें होता है। हमारे में भी ऐसे ही है, देखो कि इधर भी यही है। रियल लाइफ में आते हैं फैंटेसी से। नेबरिंग कंट्री को मैं कुछ समझता नहीं, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है वो। बस क्यों? उसकी रीज़न सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है हम में इतना ज्यादा? वो तो शुरू से चलता आ रहा है, वो रहेगा, वो ता क़यामत रहेगा। लेकिन सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स तब होना चाहिए ना भाई, जब हम कुछ हो। मेरा ख्याल है जो मुसलमान है ना, उनके अंदर जो ईमान का जज्बा है ना, वो बहुत है, वो बहुत है। मेरा नहीं ख्याल यानी इसका मतलब है आप नॉन मुस्लिम्स को कमतर समझते हैं? मैं बहुत कमतर समझ, उनके अंदर कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से मैं बस फोन है। मेरे पास फ़ोन है। हाय अल्लाह, ये नॉन मुस्लिम ने बनाया है, फेंकी इसको, तोड़े। हर चीज़ का अच्छा और बुरा इस्तेमाल है। मेरे मोबाइल में कोई गंदी चीज़ नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, अच्छी गंदी चीज की बात नहीं है, इतने हमें नॉन मुस्लिम मेरा आप सुन ले, YouTube खोलें। सुन ले, अच्छी और गंदी चीज की बात नहीं है। इतनी नॉन मुस्लिम से हम नफरत करते हैं। इंसानियत फर्स्ट, देखे इंसानियत फर्स्ट। ऐसे तो हम नफरती कौम, ऐसे तो मुस्लिम कंट्रीज बहुत है, लेकिन उनमें ये नफरत नहीं। दुश्मनी की बुनियाद पर खड़े हैं। मेरे शक अब हमारा वो दुश्मन हमें वो मानता नहीं है, इसलिए हम ही उसको छोड़ दे। दुश्मन मानना बेहतर है। हाँ, बेहतर यही है। क्या बात करते हैं, वो हमें दुश्मन नहीं मानते मतलब? हम भी नहीं उनको मान, बेहतर है कि हम आलू लाएं वहाँ से, चिप्स बेचें। मियाँ साहब का भी यही मशवरा है, इनका भी। क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, सरदार साहब ने कहा है तिजारत करेंगे, तो इनको जो है आलू की तिजारत बड़ी पसंद है मियाँ बिरादर को। जी जी प्याज की भी बड़ी पसंद है। जी, प्याज की और आलू की। इन्होंने यहाँ के जो किसान को है ना, उनको मारना है, बस इनकी ड्यूटी है। तो मेरे शक है जो आलू है ना इंडिया का, बड़ा ज़बरदस्त आलू है, प्याज भी ठीक है और टमाटर भी उसका बड़ा ज़बरदस्त है। क्या बात करें। नहीं, आपने बोला वो हमें दुश्मन नहीं समझते। अच्छा, इसके पीछे की क्या लॉजिक है? भाई हम उनके बराबर के हैं ही नहीं, तो हम कहाँ दुश्मन समझे उनको, वो तो हमें नहीं समझते। वो आई थिंक सो नो, इतना तो प्रॉपर वहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। आई थिंक। लोड शेडिंग नहीं है वहाँ बिल्कुल भी, 300 यूनिट फ्री है वहाँ बिजली के। अच्छा नहीं पता था? लगता खुशी हो रही है। सच में मुझे नहीं पता था। रियली आई डोंट नो अबाउट दिस। खुश हो रही हो, इतना हो मेरे पास। सच में नहीं पता था? नहीं, सच्ची नहीं पता था। उनको पानी में भी सहूलतें मिलती हैं। रियली 300 यूनिट फ्री बिजली यहाँ में। पे कुछ भी नहीं है, किसी तरह की फैसिलिटीज नहीं है। 5G चल रही है वहाँ पर, इतने सस्ते इंटरनेट पैकेजेस। सच्ची में यहाँ पे हर चीज महंगी, इतनी महंगाई है। हैरान क्यों हो रही हो? बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दिस। हम इसको सोचें कि जो ईमान है ना इंसान के अंदर, वो सबसे बढ़ के है। और आप अगर यहाँ पे किसी काफिर को खड़ा कर दें और मुसलमान को खड़ा कर दें, चाहे सिर्फ उसने कलमा पढ़ा हो, मैं काफिर को प्रायोरिटी नहीं दूंगा, मैं कभी भी नहीं दूंगा। मैंने आज तक, हालांकि मैं खुद, आपको फिर अपने फोन को भी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, बाइक को, कार्स को भी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। ये सारी काफिरों की टेक्नोलॉजी है ना, फिर जरूरत के लिए आप क्या, जरूरत के लिए। हाँ, इन काफिरों से पहले मुसलमान साइंसदान आ चुके हैं, और उन्होंने जो साइंस में उन्होंने जो तजावीज़ दी हैं, वो काफिरों ने बाद में आके उनको पिक करके 1400 साल पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को जो बता गए हैं, वो आज साइंस उस चीज़ को साबित कर रही है। भाई मैं साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ नॉन। उनका जो सिर्फ आईटी का बजट है, हम आप अपने बजट का अंदाज़ा लगा लें, उससे भी कितना बन रहा है। वो आगे निकल चुके हैं, हमें मानना पड़ेगा। ग्राउंड रियलिटी को हमें देखना पड़ेगा, उस पर हम देखना होगा, उसके मुताबिक फैसला कर। अभी हम तो, हमारी तो ये हाल है कि पाकिस्तान में किसी ने बाइबल या किसी और आसमानी किताब के साथ कोई छेड़खानी की हो। मैं आपको किस्सा सुना दूं फिर। अभी जड़ावाला में क्या हुआ था, आपको जड़ावाला का नहीं पता? अभी ईस्टर से पहले एक चर्च हमने जलाई है, सिंध में हमने मंदिर गिराए हैं। तो ये तो मंदिर तो मोहम्मद बिन कासिर ने भी गिराए हैं आके, उसने भाई पाकिस्तान के झंडे में 2 रंग है ना, लेकिन मानता कौन है कि सफेद माइनॉरिटीज की अलामत है? मेरी बात सुने, सफेद माइनॉरिटी की अलामत है, लेकिन उसको अपने तहजीब और तमद्दुन में रहना चाहिए ना। वो एग्जाम्पल, वो इस्लाम के ऊपर क्यों बातें करते हैं आगे? इसने बात की थी, ये जब ईस्टर पे चर्च जलाई है, आप अभी बात कर रही हैं। आपके पास कोई प्रूफ है तो दिखा दें। हम कानून को अपने हाथ में क्यों लेते हैं? आपके पास प्रूफ है कि उन्होंने कोई काम काउंटर नहीं किया? कर रहे हैं ना, आपकी नजर में तो नॉन मुस्लिम इंसान ही नहीं है मेरे भाई। मैं इसलिए काउंटर कर रहा हूँ
क्या आपके पास कोई इस तरह का सबूत है कि उन्होंने ये काम ना किया हो? बिलावल जो है वो बाद में जाकर ताज़ियत क्यों कर? जिस दिन जो जितना बड़ा, हम तो नॉर्मल हैं, तो जितना बड़ा किसान है वो बेचारा इधर हाथ रख के रो रहा है। कोई सब्सिडाइज नहीं है किसान के हवाले से। इस वक्त तो जो अभी गंदम आ गई है ना, खाद हमें नहीं मिली गंदम में डालने के लिए, ठीक है, ये हाल है। और ये हजरत आ गए। कराची में पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है और वहाँ के सबसे बुरे हालात है, सबसे ज्यादा बुरे हालात कराची के हैं और वहाँ पे पानी बेचा जा रहा है, वहाँ पे पानी दस्तयाब नहीं है। और ये होना है, और फिर एक वक्त आना है कि ये सारा कुछ स्टेबल होगा और मुसलमानों की ही दुनिया में हुकूमत होगी। तो मुसलमान, अभी पाकिस्तानी मुसलमानों की बात मैं करूंगी, पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात कर तो रहा स्टेबल है मेरे भाई। हूँ। यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात कर, सऊदिया स्टेबल है, उनसे हम पैसे मांगते हैं, दुबई स्टेबल है, उनसे हम पैसा मांगते हैं। पाकिस्तान पे बात कर ले, मैं चाहती हूँ पाकिस्तान आगे बढ़े। मेरी बात सुने, मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान आगे बढ़े, हल सिर्फ एक है, इस्लामिक निज़ाम। बस। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से खबर सामने आई है। उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान कहा है कि हर घर में जल और हर खेत में पानी होगा, यानी कि हम हर घर में पानी की फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाएंगे, साथ ही साथ साथ अपने एग्रीकल्चर के सेक्टर को मजबूत बनाएंगे ताकि किसानों को हर तरीके से फैसिलिटेट किया जाए, आम पब्लिक को हर तरीके से फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि जब हमारी एग्रीकल्चर ग्रो करेगी तो पूरा देश ग्रो करेगा, किसी भी घर में पानी की किल्लत नहीं होगी। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानियों को कितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, स्टेटमेंट को लेकर पाकिस्तान की फैसिलिटीज़ के बारे में भी गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं लोग क्या राय रखते हैं इस बारे में। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। वो सिर्फ वादे करते हैं, हमारे में कुछ करके भी दिखा देते, कुछ नहीं भी करते। अच्छा, वो सिर्फ वादे करते हैं। वो तो वादे करते हैं, जब भी देखो उनकी मूवी वगैरह तो यही होता है उनका मसला कि जी मतलब? नहीं होता, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, ऐसे ही है उनका तो। कहाँ पर? इंडिया में? हाँ जी, नेबरिंग कंट्री इंडिया में? हाँ जी। वहाँ पर तो लोड शेडिंग है ही नहीं। नहीं, वो दिखाते नहीं मूवीज में, आपने देखा नहीं? मूवीज में तो ऑब्वियस सी बात है, मूवीज जो होती है वो हकीकत से परे होती है। नहीं, वही दिखाते हैं जो उनमें होता है। हमारे में भी ऐसे ही है, देखो कि इधर भी यही है। रियल लाइफ में आते हैं, फैंटेसी से बाहर निकल आते हैं, असल जिंदगी की बात करते हैं। असल जिंदगी में बताएं हमारा क्या हाल है, उनका क्या हाल है। वैसा ही है जैसा उनका है, हम भी वैसे ही चल रहे हैं, वो भी वैसे ही चल रहे हैं। मेहनत मजदूरी वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। ये जो आजकल के हुक्मरान हैं, वादे कुछ करते हैं, करते कुछ भी नहीं है। वहाँ लाइट नहीं जाती, वहाँ पानी नहीं जाता, वहाँ बिल ज्यादा नहीं आते, वहाँ 300 यूनिट फ्री मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा है इधर, इधर बिल तो हद से ज़्यादा है ना, इतनी आमदन नहीं है जितने बिल हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क कितनी तरक्की पर है? वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है, मसलन मुनासिबत में वो ज़्यादा तरक्की पे है। मसलन मसलन ये तो अब मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि इतना पढ़ी लिखी हूँ नहीं। वहाँ के जो वजीर आजम हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी पॉलिसीज के बारे में आप क्या कहेंगी? बेटा मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इन लोगों की, मैं आपको बताया ना, मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे इतना नहीं पता इन लोगों का, ना मैं इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। चलें पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के क्या हालात है? पानी आता है घर? नहीं, पानी टाइम से आता है, वो भी आता है, कभी नहीं आता। कभी पीने के लिए पानी नहीं होता? नहीं होता, सारा दिन पानी का इंतज़ार करते हैं, पानी फिर भी नहीं आता। फिर कभी किसी से पूछो पानी है, कभी किसी से पूछो पानी है, पाकिस्तान में आज भी औरतें पानी भरने के लिए घर से बाहर निकलती हैं। ये जाहिर है, जब पानी आएगा नहीं तो बाहर जाना पड़ेगा ही ना, फिर ये तो मसला है ना जी। तो कौन सी सहूलतें हैं यहाँ पर? अच्छा चले, ये तो पानी में घर घर की बात करूँ, लेकिन अगर हम ज़राअत के शोबे, एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सॉरी, अब मुझे जाने दो, अब देर हो रही है। ये मुझे इतनी सियासत नहीं आती है। सियासत नहीं, ज़राअत नहीं बेटा, मुझे इतनी नॉलेज नहीं। ओके ओके, थैंक यू। पहली बात तो ये है कि हम अभी तक डिक्लेयर भी नहीं कर सके कि हमारा मुल्क ज़री है या इंडस्ट्रियल है। तो तनज़ली की जब आप बात करें तो यहाँ हर महकमा तनज़ली का शिकार है, तरक्की तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ लूट गसूस है, चोर है, चोर बाजारी मची हुई है। तो यहाँ तो जब तक सही मानों में जो जमहूरियत है वो नहीं आती तो मेरा शक है मुश्किल है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एहतसाब नाम नेहाद है, बस मनपसंद ऑफ सिस्टम चल रहा है, जिसको चाह आगे लाया, जिसको चाह अंदर धकेल दिया। पड़ोसी मुल्क के बारे में क्या कहेंगे जिसका नाम भी हम नहीं ले सकते? वो हमसे आगे हो चुका है, काफ़ी आगे जा चुका है। और वो आईटी में भी आगे जा चुका है, ज़राअत में भी आगे दीगर शोबों में आगे चुके हैं। हम सिर्फ अभी दुश्मनी की बुनियाद पर खड़े हैं। मेरे शक अब हमारा वो दुश्मन हमें वो मानता नहीं है,
इसलिए हम ही उसको छोड़ दे, दुश्मन मानना बेहतर है। हाँ, बेहतर यही है। क्या बात करते हैं, वो हमें दुश्मन नहीं मानते मतलब? हम भी नहीं उनको मान, बेहतर है हम आलू लाएं वहाँ से, चिप्स बेचें। मियाँ साहब का भी यही मशवरा है, इनका भी। बातें कर रहे हैं? हाँ, सागदार साहब ने कहा है तिजारत करेंगे, तो इनको जो है आलू की तिजारत बड़ी पसंद है मियाँ बिरादर। जी जी प्याज की भी बड़ी पसंद है। जी, प्याज की और आलू की। इन्होंने यहाँ के जो किसान को है ना, उनको मारना है, बस इनकी ड्यूटी है। तो मेरे शक है जो आलू है ना इंडिया का, बड़ा ज़बरदस्त आलू है, प्याज भी ठीक है और टमाटर भी उसका बड़ा ज़बरदस्त है। क्या बात करें। नहीं, आपने बोला वो हमें दुश्मन नहीं समझते। अच्छा, इसके पीछे की क्या लॉजिक है? भाई हम उनके बराबर के हैं ही नहीं, तो हम कहाँ दुश्मन समझे उनको। वो तो हमें नहीं समझते। वो उनका जो सिर्फ IT का बजट है, हम आप अपने बजट का अंदाज़ा लगा लें उससे भी कितना बढ़ रहा है। वो आगे निकल चुके हैं, हमें मानना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी को हमें देखना पड़ेगा, उस पर हम देखना होगा, उसके मुताबिक फैसला कर। अभी हम तो, हमारी तो ये हाल है कि वज़ीर आला साहिबा ने ऐलान किया जो रोटी है वो 16 रुपए की, तो मेरा शक है वो 16 रुपए की तो है, यहाँ दे ही को नहीं रहा। लाहौर में हम भी फिर रहे हैं, कितने की मिल रही है? रंग से आए हैं 20 रुपए की। हमने कहा यार हम तो लाहौर इसलिए आए हैं, यहाँ 16 रुपए की रोटी मिलती है। वो कहता बाबा उधर चले जाओ जब 16 रुपए मिलती है। हाँ, तो हमारा भी ये पैगाम है वज़ीर आला के लिए कि हम लाहौर, ये कौन सी जगह है, मार रोड है, इधर खड़े हैं, इधर कहीं मिलती है, आप तो यहाँ गए हैं, नहीं मिल रही। यहाँ से कहाँ से रोटी मिलती है? यहाँ तो होटल हूँ, होटल से मिलती है। 16 रुपए नहीं, अब 50 रुपए की बात करें तो फिर यही बात है। फिर आप तरक्की की बात करते हैं, यहाँ तो तनज़ली हो रही है दिन। नहीं, रोटी अगर आप और नहीं, और बहुत कुछ है कहने को, आप दूर खड़े हैं ज़रा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ज़राअत क्या हमारे किसान आज खुश हैं? जैसे उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि हर घर में जल और हर खेत में पानी होगा। हम अपनी आवाम को नहीं तरसाना चाहते, हमारी आवाम किसी भी चीज़ से महरूम ना रहे। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये पॉइंट स्कोरिंग है, सिर्फ नाराबाजी है। हमारी नहीं, उनकी। नहीं, उनकी वो दे सकते हैं, उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है तो वो दे सकते हैं, हम कह सकते हैं, उनके बारे में अच्छा ख्याल रख सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर कोई कहना है तो ये ख्याल असवमाल। हमारे किसान किस हाल में है? घरों में पानी आता है? और भाई हम खुद जिम्मेदार हैं, हमारा 50, 60, 70 लाख से भी ऊपर बिल आ रहे हैं। अच्छा, आप किसान हैं? ठीक है, तो जिस दिन जो जितना बड़ा, हम तो नॉर्मल हैं, तो जितना बड़ा किसान है वो बेचारा इधर हाथ रख के रो रहा है। अच्छा, कोई सब्सिडाइज नहीं है किसान के हवाले से। इस वक्त तो जो अभी गंदम आ गई है ना, खाद हमें नहीं मिली गंदम में डालने के लिए। ठीक है, ये हाल है। और ये हजरत आ गए हैं दोबारा PDM 2 की शक्ल में, हमें क्या देते हैं? पानी मिलता है सर? और चले, पीने के लिए मिल रहा है, पीने के लिए मिल रहा है। अगर हम किसान की बात करते हैं, किसान को कितनी फैसिलिटीज हैं बताएं मुझे। यहाँ आम घरों में मैंने देखा हमारा खुद पानी नहीं आता घर। कोई फैसिलिटी नहीं है किसान को, सिर्फ ड्रामाबाजी है, नाराबाजी है, कोई नहीं है।